जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आप लोगों का दिन भी चल रहा होगा। आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ा तोहफा लेकर आने वाले हैं। आज आप जानकर थोड़ा सा हैरान हो जाएंगे कि गुरुजी इसी का तो हम इंतजार कर रहे थे और आपको कैसे पता चला कि हम इसका इंतजार कर रहे थे। आज से आपके लिए निःशुल्क बैच स्टार्ट कर दिए हैं। उस बैच का नाम है योद्धा बैच। आज से 2 वर्ष पहले हमने क्लास इसमें प्रारंभ की थी भागवत की। वो भागवत लगभग 5वें दिवस तक कंप्लीट हो गई है। जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए हम 6ठा और 7वां कंप्लीट जल्दी करवा देंगे। लेकिन जो अभी नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनके लिए यह पूरी तरह से फ्री होगी। जो अपनी स्पेशल क्लास चलती है उसका शुल्क अलग लगता है, लेकिन YouTube पर आपको योद्धा बैच निःशुल्क मिलने वाला है। तो आज यह पहली क्लास होगी। तो आज हम पढ़ेंगे नहीं, आज हम समझेंगे कि आखिर पढ़ना कैसे है, स्ट्रेटजी क्या होगी, हमें और आपको कौन कौन से कार्य करने हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको हमें डेली दोहराना है। आज हम सिलेबस भी समझने वाले हैं कि आखिर हमको पढ़ना क्या होता है। कहते हैं ना, अगर हमें कहीं जाना है उसका अगर मैप तैयार है, पहले से हमने प्लानिंग करके रखी है, तो जाने में कोई बाधा नहीं आती है। हम आराम से पहुंच जाते हैं। भाई क्लियर है अपना कि यहाँ से निकलना है, यहाँ पहुंच जाना है। लेकिन जब कोई पैटर्न नहीं होता दिक्कतें होती हैं। ऐसे ही कुछ भी पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि पढ़ना क्या है। ठीक है ना? तो आइए पहले समझते हैं कि एक योद्धा बैच है क्या। पहला काम ये होगा, फिर समझेंगे आपको पढ़ना कैसे है, फिर समझेंगे प्रथम दिवस की कथा में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? अगर अभी आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप पुराने हैं वीडियो देख रहे हैं तो लाइक बिल्कुल करिएगा, कंजूसी नहीं करना, क्योंकि ये पहली क्लास है। और आप लोग बढ़िया सा कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहता है। क्यों इंतजार रहता है भाई साहब? इसलिए रहता है कि हमें पता चल सके कि जो कार्य हम कर रहे हैं क्या वह सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है। आप लोगों का कमेंट बताता है कि हम कार्य जो कर रहे हैं वो सही है, सकारात्मक है या नकारात्मक है। तो इसलिए कमेंट में कंजूसी ना किया करिए। जब आपके गुरुजी इतनी मेहनत कर रहे हैं, लगातार आपको पढ़ा रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, तो आप थोड़ा सा अगर कमेंट कर देंगे तो आपके गुरुजी का मनोबल और बढ़ जाएगा और सीना तन जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो योद्धा बैच के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। पहला इसके बारे में समझते हैं। पहला ये निःशुल्क रहने वाला है। कैसा रहेगा? निःशुल्क रहेगा आपके लिए। और कहां रहेगा? YouTube पर रहेगा। ठीक है ना? YouTube पर निःशुल्क रहने वाला है। बैच का नाम है योद्धा बैच। अब आपसे कोई पूछेगा कहां पढ़ते हो और किस बैच में पढ़ते हो, आप कहिएगा पूज्य संजीव मिश्रा जी के YouTube चैनल पर और योद्धा वाले बैच में पढ़ते हैं। ऊर्जावान रहिएगा। ठीक है ना? निःशुल्क रहेगा YouTube पर। इसका समय क्या रहेगा वो समझते हैं। समय सुबह मॉर्निंग में 7 बजे रहने वाला है। 7 बजे क्यों? अब एक प्रश्न उठेगा, गुरुजी इतना सुबह? चले गर्मी में तो ठीक है, ठंडी में 7 बजे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए सुबह सुबह अगर आप ऊर्जावान हो गए, एनर्जी से भरपूर हो गए, तो पूरा दिन आपका बेहतर जाएगा। तो हम चाहते हैं शुरुआत होनी चाहिए भागवत सीखने से, भागवत के प्रसंग से, भागवत के श्लोक से, भागवत के दृष्टांत से, भागवत की महत्वपूर्ण भजनों से। इसलिए हम इसका समय सुबह 7 बजे रख दिए। ठीक है ना? क्या समय रहेगा? समय रहेगा सुबह 7 बजे। आपको अब काम क्या क्या करना है वो आप लोग समझ कर लीजिए। आपके काम, आपके कार्य। ठीक है ना? आपके कार्य क्या होंगे ये समझिए। ये आपको लिखने की भी आवश्यकता है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं।
अब समझते हैं कि आखिर एक विद्यार्थी के तौर पर आपके क्या कार्य होंगे, फिर हम अपने लिए भी कार्य डिसाइड करेंगे कि हमारे क्या कार्य हैं एक गुरु के तौर पर या एक शिक्षक के तौर पर। ठीक है ना। चलिए, आपने इतना समझ लिया कि बैच है क्या, निःशुल्क रहेगा, समय क्या है। अब आपके लिए एक विद्यार्थी के लिए क्या कार्य होगा वो हम समझने का प्रयास करते हैं। जो पहला कार्य है वो पहला कार्य है कि आप इसका उत्तर जरूर ढूंढ लीजिएगा। ये क्या लिखा है, क्यों। इसका उत्तर जब तक ना मिले तो सीखना व्यर्थ है। अब क्यों है क्या समझाएंगे, परेशान न होइएगा, लेकिन थोड़ा सा सोचिए उसके बाद समझाते हैं और इसे क्लास की तरह लीजिएगा। ठीक है ना। क्यों का अर्थ यह है कि जब भी हम किसी फील्ड में उतरते हैं, कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं या कोई भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो हमें सबसे पहले उसका क्यों ढूंढना चाहिए कि आखिर हमें कर क्यों रहे हैं। जैसे आप प्रवक्ता बनना चाहते हैं कि आपको कुशल प्रवक्ता बनना है, भागवत सीखनी है, तो आखिर सीखना क्यों है, पर्पस क्या है सीखने का। अगर आपका पर्पस है कि हम इसमें आकर के ख्याति प्राप्त करेंगे, लोग हमें प्रणाम करेंगे, हमें खूब पैसा मिलने वाला है, फलाना ढिमका होने वाला है, तो यह फील्ड आपके लिए बेहतर नहीं है। कुछ और ढूंढिए, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस फील्ड में आप आएंगे इसकी चकाचौंध देखकर, लेकिन जब यहाँ का स्ट्रगल आप फेस करेंगे तो आप बहुत दिन तक टिक नहीं पाएंगे। देखिए, धन तो मिलता ही है, जब आप अच्छा कार्य करेंगे, समाज का उत्थान करेंगे, तो सब जानते हैं कि यज महाराज जो है इनका भी घर है, परिवार है, तो धन तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो है। लेकिन अगर आप धन का स्थान सर्वोपरि रखते हैं, बाकी कार्यों को आप निष्क्रिय कर देते हैं या करते ही नहीं हैं, तब मामला अटक जाता है। तो अगर आपका ध्येय ऐसा है कि नहीं पैसे के लिए आ रहे हैं, तो यह कार्य आपके लिए ठीक नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपका उद्देश्य है समाज का कल्याण करना, जन जन तक भागवती वार्ता को फैलाना, जन जन को जागरूक करना, जन जन को शिक्षित करना, समाज को नया आयाम प्रदान करना, तो यह क्षेत्र बिल्कुल आपके लिए है और बिल्कुल आप लोगों का स्वागत है। ऐसे प्रवक्ता जब आते हैं तो समाज का कल्याण भी होता है और समाज का उत्थान भी होता है। तो आप अपना लक्ष्य जरूर केंद्रित कर लीजिए, लक्ष्य जरूर बना लीजिए कि अपने को क्यों आना है। लक्ष्य बनाना जरूरी इसलिए है, यह यात्रा लंबी है, बहुत लंबी यात्रा है। इसमें उतार चढ़ाव, उतार फिर चढ़ाव, ये सब आते रहते हैं। कभी ऐसे लोग आएंगे कि आपको खूब ऊंचे उठा देंगे, कभी ऐसे आएंगे कि आपको ऐसे गिरा देंगे कि पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ से उठे थे और कहाँ पहुँच गए। मतलब यह मामला डगमगाने वाला है। तो अगर आपका ध्येय पक्का नहीं होगा तो आप इसमें 1-2 महीने टिकेंगे, इसके बाद आप कहेंगे ये रास्ता हमारे लिए ठीक नहीं है और समय पूरा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ध्येय पक्का है तो कैसी भी परिस्थितियां हो जाएं, अनुकूल या प्रतिकूल, आप सम रहेंगे, आप भटकेंगे नहीं, आप भटकाव से बचे रहेंगे। तो पहले आप क्लियर करिए क्यों बनना चाहते हैं। कोई कहेंगे समाज के कल्याण के लिए, कोई कहेंगे जन जागरूकता के लिए, कोई कहेंगे भगवान नाम संकीर्तन के लिए, कोई कहेंगे आत्म बोध, आत्म सुख के लिए। ऐसी अगर आपकी धारणाएं हैं तो बहुत ही बेहतर है। ठीक है ना। आप पहले एक क्लियर करिए। दूसरा आपको क्या करना है, आपको एक डायरी ले लेना है, डायरी, और इस डायरी में जो भी चीजें बताई जाए उसको लिखना है। जैसे हम कभी कभी चित्र बना के बताते हैं, कभी आपको फ्लो चार्ट बना के बताते हैं, ये सारी चीजें आप लिखते जाइएगा। क्योंकि हम मानव हैं और हमें एक बार में चीजें याद नहीं होती हैं, और याद हो भी गई तो वो लंबे समय तक नहीं टिकती हैं। ये नॉर्मल बात है, सबके साथ होता है, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। तो आप बार बार रिवीजन के लिए आपका जो डायरी होगी वही आपका नोट्स का कार्य करेगी। तो आप उस डायरी में लिखते जाएंगे तो आपका एक सूक्ष्म नोट्स बनता जाएगा। जब भी भूलने लगे आप एक बार नोट्स में देखा, सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। ये रहा आपका दूसरा है। इसके बाद आप एक काम और करिएगा, सदैव सदैव पढ़ना। इसको रेगुलर स्टडी भी कह सकते हैं, क्योंकि
जो फील्ड आप चुने हैं इसमें ऐसा होगा कि एक दिन आपने पढ़ाई छोड़ दी तो फिर आपको लगेगा कि हमने कितने दिन से नहीं पढ़ा। श्लोक फिसल जाते हैं, तुरंत फिसल जाते हैं, समय नहीं लगता फिसलने में। तो क्या करना है, अपने को सदैव पढ़ना है या फिर रेगुलरिटी मेंटेन आपको करनी है ना। प्रतिदिन पढ़ें, ठीक है। एक काम आप कर लीजिएगा, प्रतिदिन पढ़ाई आपको करनी, रोकनी नहीं। आपने बना लिया शेड्यूल कि अपने को 3 घंटे पढ़ना है तो 3 घंटे पढ़ना ही है, उसमें कम नहीं होना चाहिए। 1-2 दिन अगर गैप हो रहा तो चलता है, हफ्ते में 1 दिन गैप हुआ, चलिए ठीक है, मान लिया। अगर 2 दिन पढ़ाई में मन नहीं लिया, चलिए ठीक है, थोड़ा सा नॉर्मल है। अगर 3 दिन हो गए अब भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए रेगुलरिटी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। चलिए अब हम समझते हैं सिलेबस के बारे में, इसका सिलेबस या पैटर्न कैसा है। उससे पहले हम समझते हैं कि हम कैसे पढ़ाएंगे। देखिए हम कैसे पढ़ाएंगे आपने लगभग YouTube में देखा होगा, लेकिन जो नए बच्चे उनको बता देते हैं। हम आपको चित्र बना करके, डायग्राम बनाकर, लिखवा कर, जैसे भी होगा बस आपको समझ में आना चाहिए और रटना नहीं है। रटने से हमारी क्लास में बचना है। रटना और निराशावाद, ये 2 चीजें आपके गुरुजी के आसपास बिल्कुल भी नहीं है। कैसी भी परिस्थितियां हो, निराश नहीं होना है और रटने की कोशिश ना तो श्लोक के लिए करना है, ना तो प्रसंग के लिए करना है, ना तो दृष्टांत के लिए करना है। क्योंकि हम यहाँ सब कुछ समझा देंगे। अगर आपका फोकस 100% रहता है तो आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए भागवत क्या है, कैसे है, ये हम सब कुछ समझने वाले हैं, लेकिन आज इंट्रोडक्शन वाली क्लास है तो कुछ चीजें आप लोग समझ लीजिए। देखिए आपकी जो भागवत कथा होती है यह 1 से लेकर 7 दिन तक होती है, ठीक है ना। 1 से लेकर 7 दिन तक। अब 1 से 7 दिन तक पूरा हम सब कुछ समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे प्रथम दिवस से। मंगलाचरण आपको हमने पहले ही बता रखा है। क्लास प्रारंभ होने से पहले एक बार और आपको बता देंगे मंगलाचरण के बारे में। अभी हम ये भी समझेंगे भागवत का अर्थ क्या होता है, इन भागवत के शब्दों का क्या अर्थ होता है, महात्म क्या होता है, ये सारी चीजें समझेंगे। स्टेज पर बैठने के लिए आपको क्या चीजें करनी चाहिए, ये सारी चीजें हम बेहतर ढंग से समझने वाले हैं, लेकिन आराम से, धीरे धीरे करेंगे, लेकिन बढ़िया से करेंगे। पहले हम सिलेबस को समझ लेते हैं, ठीक है ना। जो भागवत का सिलेबस है, प्रथम दिवस का क्या है, प्रथम दिवस। और एक बात यहां एक समझ लीजिए, यह क्लास आपको पीएचडी नहीं करवाएगी, ठीक है ना। आपको पीएचडी करवाने वाली नहीं है ना। क्या करवाएगी, आपका विजन क्लियर करेगी कि आपको 7 दिन के अंदर कैसी कथाएं बोलनी हैं और किस प्रकार से कथाएं बोलनी हैं। हम यहां फोकस कथा पर करने जा रहे हैं। मेनली हम उन पर फोकस कर रहे हैं जो कथा सीखना चाहते हैं और कथा जल्दी से करना चाहते हैं। ऐसे हैं जिनको यह है कि हमको पता चल जाए कि पहले दिन कौन कौन सी कथा बोलनी है, उनको कैसे याद कर लिया जाए, श्लोक कैसे बोलना है और दूसरे दिन कैसी कथाएं बोलनी है, ये चीजें उनको पता चल जाए। तो इस क्लास का मुख्य उद्देश्य यह है कि आपको उतनी जानकारी दी जाए जिससे आप 7 दिन तक व्यासपीठ पर बैठकर आराम से बोल पाए, ठीक है ना। तो अपना उद्देश्य क्या है आपको क्लियर हो चुका होगा। देखिए प्रथम दिवस में आपको क्या क्या बोलना है। पहले आपको सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आरती करना होता है। इसके बाद मंगलाचरण, मंगलाचरण वाली जिनने वीडियो नहीं देखी वो जाकर देख लीजिएगा। इसके बाद आपको मंगलाचरण जब हो गया, अब प्रसंग में प्रवेश, प्रसंग में प्रवेश कर लेना है आपको। इसके बाद आपको क्या करना है, भक्ति ज्ञान वैराग्य, भक्ति ज्ञान वैराग्य, कथा, ये आपको यहीं से प्रारंभ करनी है। आप जैसे प्रसंग में प्रवेश करेंगे
पहले भागवत का थोड़ा सा परिचय देंगे, क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ से शुभारंभ हुआ, ये सब बताएंगे, परेशान ना होइएगा। इसके बाद भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा आपको बता देनी है। इसके बाद आपको धुंधकारी चरित्र, धुंधकारी चरित्र, जब आपका धुंधकारी चरित्र कंप्लीट हो जाए, छठवां है चतुश्लोकी व्यास नारद संवाद, ये आपको बोल देना है। फिर पांडवों का सूक्ष्म वर्णन, इसके बाद 8वां भीष्म स्तुति, ठीक है ना। ये आपको 8 टॉपिक हैं पहले दिन में, और जब दूसरे दिन की कथा प्रारंभ करेंगे तो हम दूसरे दिन का भी समझ लेंगे सिलेबस। पहले दिन का सिलेबस है, इसको नोट डाउन चाहें तो कर लीजिए, ठीक है। क्लियर हो गया सबको। ये पहले दिन का मामला चल रहा है अपना। पहले दिन में सबसे पहले आप पहुंचे व्यासपीठ में तो आरती हो जाएगी, आरती आपकी संगीत टीम करेगी, मंगलाचरण हो जाएगा, प्रसंग में आप प्रवेश कर जाएंगे। मंगलाचरण कौन करेगा? आप करेंगे, ठीक है ना। कौन सा मंगलाचरण करेंगे, कैसे करेंगे, वो सब बताएंगे, परेशान न होइएगा। अभी पहली क्लास है, अभी बहुत सारी क्लासेस होने वाली हैं, तो चिंता न करिएगा, धैर्य रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तीसरा है प्रसंग में प्रवेश करना। प्रसंग में प्रवेश मतलब हमने क्यों बताया, आपको इंट्रोड्यूस करवाना है कि आइए परम मंगल में वाणी को पवित्र करते हुए एक चाहे तो यहाँ भजन भी गा लीजिएगा, इसमें ऐड कर लीजिए भजन। जैसे मंगलाचरण हो जाए, पहले भजन वाणी को पवित्र करने के लिए आइए प्रभु नाम संकीर्तन करते हैं, ऐसा आप बोल दीजिएगा। इसके बाद प्रसंग में प्रवेश करने से पहले भागवत का सूक्ष्म परिचय कि आखिर प्रारंभ कहाँ से हुआ, सूक्ष्म परिचय कैसे देना है वो हम सब बताएंगे, परेशानी होना है, लेकिन सूक्ष्म परिचय आपको दे देना है। इसके बाद चौथा है आपको क्या करना, भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा आपको बतानी, इसी से आपका प्रारंभ होने वाला है। ये सब इनको महात्मा भी कह सकते हैं कि महात्मा की कथाएं, पूरी महात्मा की कथाएं, ठीक है। इसके बाद धुंधकारी चरित्र बताने हैं, चतुश्लोकी व्यास नारद संवाद आपको बताना है, फिर 7वां पांडवों का सूक्ष्म वर्णन, इसके बाद भीष्म स्तुति के बारे में आपको बताना है, भीष्म स्तुति आपको गाना भी, सब बताएंगे आप लोगों को। उसका अर्थ क्या होता है, क्यों की गई, कब की गई, कैसे की गई, ये सारी चीजें हम बेहतर ढंग से समझने वाले। तो लगभग आपने योद्धा बैच का परिचय समझ लिया है, और परिचय के साथ साथ आपने ये भी समझ लिया कि हम पहले दिन में क्या क्या बोलने वाले हैं। कल की क्लास में हम सीखेंगे व्यासपीठ में बैठने का क्या अंदाज होना चाहिए, कैसे आपको बैठना है, और व्यासपीठ होती क्या है, मंच क्या होता है, ये समझेंगे। इसके बाद हम समझेंगे कि आखिर मंगलाचरण कैसे बोलना है, आरती कैसे गाना है, फिर संगीत टीम कैसे लाना है, मतलब जितने डाउट होंगे सब समझेंगे, लेकिन आराम से। आज आपने क्या क्या जाना, पहला आपने जाना योद्धा बैच क्या होता है, इसका समय सुबह 7 बजे होगा, पहला आपने समझ लिया। दूसरा समझा यह निःशुल्क रहेगा। तीसरा समझा आपको एक प्रश्न का उत्तर खोजना है, क्यों बनना है वक्ता, ये आपने समझ लिया। इसके बाद आपने समझा सिलेबस क्या होता है, इसके बाद आपने समझा पैटर्न। अगर आपको हमारा पढ़ाने का पैटर्न देखना है तो बहुत सारी क्लासेस हैं, आप देख लीजिएगा। अब आपको एक जानकारी देते हैं, हमने भागवत जी का श्री राम कथा का वह सत्संग का हमने प्रॉपर नोट्स तैयार करवा दिया है।
अब ये नोट्स है क्या महाराज, ये थोड़ा सा बताइए। ये नोट्स पीडीएफ में मिलेगा, ये भी समझ लीजिएगा। ये नोट्स है क्या, जैसे जब नए नए रहते हैं तो हमें समझ नहीं आता पहले दिन क्या बोले, दूसरे दिन क्या बोले। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, तो क्या 7 दिन में 18,000 बोल लेंगे श्लोक? और अगर बोल लेंगे तो कैसे बोल लेंगे? अगर नहीं बोलना है 18,000 श्लोक तो कितना बोलना है, कौन सा छोड़ना है, कौन सा लेना है? वैसे तो सारे महत्वपूर्ण है, तो किसको छोड़ दें, किसको पकड़े रहें? ये कैसे पता चले? ये पता चलेगा नोट्स से। नोट्स में आपके प्रसंग, भजन, दृष्टांत, दोहे, सारी चीजें मिलेंगी। और सबसे खास बात ये रहती है कि इसमें आपको ये मिल जाएगा कि पहले दिन क्या बोले। जैसे पहले दिन की कथा है तो पहला नोट्स लेके जाइए, दूसरे दिन की कथा है दूसरा लेके जाइए, तीसरे दिन की कथा तीसरा। मतलब अब किसी से नहीं पूछना है कि महाराज पहले दिन क्या बोले, दूसरे दिन क्या बोले या तीसरे दिन क्या बोले, ठीक है ना। भागवत जी का नोट्स आपको टाइपिंग वाला 1389 मिल जाएगा, और अगर हस्तलिखित लेंगे तो ये 489। ये देख लीजिएगा, हस्तलिखित 489 और टाइपिंग 1389। श्री राम कथा का नोट्स आपको 1449 रुपये में मिलेगा, और सत्संग का नोट्स आपको 441 रुपये में। इसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपल सा है, इस नंबर में कॉल कर ले। नंबर है 8269386376। इस नंबर में आप कॉल कर लें, आपको नोट्स की जानकारी भी दे दी जाएगी और नोट्स भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अब एक डाउट आएगा, क्या गुरुजी बिना नोट्स की कथा नहीं सीख सकते? बिल्कुल सीख सकते हैं, क्यों नहीं सीख सकते। लेकिन उन बच्चों को थोड़ी समस्या हो जाती है, लेकिन अगर वो मेहनत करें तो भी ये समस्या टल जाती है, जिनके पास न तो आसपास ऐसा माहौल है कि कोई बता दे, और अगर बताएं भी तो उल्टा पुल्टा बता दिए, तो अभ्यास पीठ में पहुंच गए, पहले से किसी ने गलत फलत बता के रखा है, उल्पटांग हो गया, मामला ही सब गड़बड़ हो गया। तो इसलिए नोट्स से पढ़ा जाता है। अगर आपके पास आसपास अच्छा माहौल है, कोई जानने वाला है कि आखिर भागवत क्या होती है या करते हैं भागवत, और आपको सही में जो जानकारी है वो बताते हैं, सटीक जानकारी बताते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप अच्छे गुरु के सानिध्य में रहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आमतौर पर जब बैकग्राउंड भी ठीक नहीं है अपना, और माहौल भी उस टाइप का नहीं मिल पा रहा है, सानिध्य भी अच्छे आचार्य का नहीं मिल पाता, तो दिक्कतें हो जाती हैं। लेकिन नोट्स के माध्यम से अगर आप बेहतर ढंग से अध्ययन करें, लगभग 6 महीने का टाइम अगर आप इनको देते हैं, अच्छे से अध्ययन करते हैं, तो आपकी तैयारी नए आयाम में और बेहतर ढंग से हो सकती। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कोई यंत्र मंत्र है कि आपको मिल गया आप वक्ता बन गए, ऐसा नहीं है। पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और डिपेंड करेगा कि आपकी बोलने की स्किल्स कैसी है। मेन ध्यान रखना है बोलने पर, जितना अच्छा बोल पाएंगे उतना अच्छा मामला सेट होगा आप लोगों का। तो आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।